हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज से हम हमारी बुक का सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और फर्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो यूनिट फर्स्ट का नाम है अ बॉटल ऑफ ड्यू। कौन सा चैप्टर देखेंगे हम कि एक बॉटल है किसकी, ड्यू की। अब ड्यू मीन्स क्या होता है, तो ड्यू मीन्स हमने हार्ड वर्ड्स में पढ़ा है कि ड्यू का मीनिंग क्या होता है, ओस की बूंदे। तो ओस की बूंदों से भरी हुई क्या है, एक बॉटल है। अब ये बॉटल कैसी है, क्यों ऐसा चैप्टर का नाम रखा है, किसने रखा है, कैसे रखा है, इस चैप्टर में ऐसा क्या है जिसमें अब बॉटल ऑफ ड्यू बताना पड़ा इसका नाम, ये सब चीज़ें हम क्या करेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं हम इस यूनिट में क्या क्या पढ़ेंगे। लर्न अबाउट फ्रेजल वर्ब्स। हम इस यूनिट में, इस चैप्टर में फ्रेजल वर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। लर्न अबाउट मच एंड मैनी विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। मच मैनी का यूज़ पढ़ेंगे और काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में पढ़ेंगे। लर्न सिमिलीज एंड प्रैक्टिस राइमिंग वर्ड्स एंड राइट अ शॉर्ट स्टोरी। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। सबसे पहले हम वार्म अप देखते हैं कि वार्म अप में क्या है। मेट ईच कंट्री विथ इट्स फ्लैग एंड करेंसी। हमें क्या करना है, ये कुछ कंट्रीज़ के नेम दिए हैं, इनको इनके प्रॉपर फ्लैग से और करेंसी से मैच करना है। तो इंडिया का तो आप सभी को पता है कि इंडिया का फ्लैग कौन सा है। C1 इज़ द फ्लैग ऑफ इंडिया एंड द करेक्ट करेंसी इज़ रुपीज़। नेक्स्ट इटली। अब इटली का क्या है, तो इटली का फ्लैग है हमारा यहाँ पर E1 और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो। थर्ड USA। अब USA का फ्लैग कौन सा है, तो USA का फ्लैग है हमारा यहाँ पर और यहाँ की करेंसी कौन सी है, डॉलर। नेक्स्ट है हमारे पास चाइना। चाइना का फ्लैग ये रहा A1 और उसकी करेंसी कौन सी है, यान। नेक्स्ट वन इज़ यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम का फ्लैग यहाँ है और इसकी करेंसी क्या है, पाउंड। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये आप अपनी बुक में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, इस वार्म अप को कंप्लीट करेंगे। आइए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। रीडिंग। The story you are going to read is called A Bottle of Dew by सुधा मूर्ति। अब इस स्टोरी जो हम पढ़ने वाले हैं इसका नाम है बॉटल ऑफ ड्यू और इसे किसने लिखी है, सुधा मूर्ति ने लिखी है। It is one of the 37 short stories you can read in the book The Magic Drum and Other Favorite Stories। ये 37 शॉर्ट स्टोरी बुक से ली गई है और कौन सी बुक है, द मैजिक ड्रम एंड अदर फेवरेट स्टोरीज। ओके, 37 शॉर्ट स्टोरी में से ये एक बुक है और जिसका नाम है, ये एक स्टोरी है और जिसका नाम है द मैजिक ड्रम एंड अदर फेवरेट स्टोरीज। दिस टेल इज अबाउट अ मैन हु ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग वेरी रिच बाय यूजिंग अ मैजिक पोशन। ये एक टेल है जिसमें एक मैन क्या किस चीज़ के सपने देखता है, बहुत अमीर होने के, बहुत रिच होने के सपने देखता है। और किस चीज़ से रिच होने के सपने तो सब देखते हैं, पर कैसे देखते हैं कि भाई हम बहुत मेहनत करेंगे, हम ये बिज़नेस ओपन करेंगे तो हम रिच हो जाएंगे, हम ऐसा करेंगे तो हम रिच हो जाएंगे। पर यहाँ पर जो पर्सन है उन्होंने क्या सोचा कि मैं रिच तो बनूँगा, पर किसका यूज़ करके, एक मैजिक पोशन का यूज़ करके। पोशन मीन्स क्या होता है, कोई भी चीज़ का पेय पदार्थ, मतलब पीने वाला, जिस चीज़ को हम पी सकते हैं उसे बोलते हैं पोशन। तो उस मैजिक पोशन से क्या होना चाहता था, वो अमीर बनने के सपने देखता था। देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर को। रामनाथ वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। रामनाथ एक बहुत ही अमीर लैंडलॉर्ड, मतलब अमीर ज़मींदार का बेटा था। His father left him large tracts of land when he died। अब जब रामनाथ के फादर की डेथ हुई तो वो उसके पीछे बहुत सारी ज़मीन उसके लिए छोड़ गए थे। बट रामनाथ डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड।
पर रामनाथ ने एक भी दिन उस ज़मीन को जाकर नहीं देखा कि ये कैसी है, मैं इसे कैसे यूज़ कर सकता हूँ, कैसे मैं इस पे फार्मिंग कर सकता हूँ ताकि मेरा बिज़नेस बढ़े, मैं कुछ पैसा अर्न कर सकूँ, कुछ ऐसा कुछ भी उसने कभी भी उस लैंड के बारे में नहीं सोचा, इवन जाकर भी नहीं देखा था। This was because he had a funny idea that there exists a magic potion which, if touched to any object, turns it into gold. ऐसा उसने क्यों किया? क्यों उसने कभी लैंड को जाकर नहीं देखा? क्योंकि उसके पास एक फ़नी आइडिया था। वो क्या सोचता था कि मैं एक मैजिक पोशन बनाऊंगा या मुझे एक मैजिक पेय पदार्थ पोशन मिलेगा, जिससे क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं टच करूँगा तो वो किस में टर्न हो जाएगी, गोल्ड में टर्न हो जाएगी। उसको ऐसा लगता था, वो ऐसा सोचता था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो बहुत सारा टाइम किस चीज़ में वेस्ट कर देता था, स्पेंड कर देता था किस चीज़ में, इस चीज़ के बारे में सोचने में या इस चीज़ के बारे में सीखने में कि वो मैजिक पोशन मुझे कहाँ से मिलेगा या कैसे मिलेगा। पीपल चीटेड हिम ऑफन, प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट, बट ही डिड नॉट गिव अप। लोगों ने क्या किया, उसके साथ कई बार चीटिंग की। लोग तो जानते थे कि ये इस चीज़ को ढूंढ रहा है, तो उसके साथ कई बार चीटिंग भी की, पर उसने कभी भी हार नहीं मानी। हिज वाइफ मधुमती वॉज ट्राइड ऑफ this and also worried because she saw how much money रामनाथ was spending। जो उसकी वाइफ थी मधुमती, रामनाथ की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, मधुमती, वो बहुत चिंतित रहती थी, बहुत चिंता में रहती थी। क्यों? क्योंकि रामनाथ इन सब चीज़ों में बहुत सारा पैसा वेस्ट कर चुका था। She was sure that soon they would be left paupers। अब उसे क्या लगता था, मतलब उसे मधुमती को ऐसा लगता था कि ये जिस तरीके से पैसे उड़ा रहे हैं उसको देखते हुए तो हम एक दिन क्या हो जाएंगे, बहुत गरीब हो जाएंगे, हम पुअर पर्सन हो जाएंगे। प्रॉपर मीन्स क्या होता है, पुअर पर्सन। तो वो क्या सोचती थी कि अगर इसी तरीके से पैसे और वेस्ट होते रहे तो हम क्या हो जाएंगे, एक दिन गरीब हो जाएंगे। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड महीपति केम टू देयर टाउन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सेज? तो यहाँ पर सेज का मीनिंग है साधु या कोई बुद्धिमान व्यक्ति। तो एक दिन वहाँ पर कौन आए, एक साधु आए, एक सेज आए और उन्हें क्या नाम था उनका, महीपति। कैम टू देयर टाउन, उनके टाउन में आए। रामनाथ बिकेम हिज फॉलोवर एंड आस्क्ड हिम अबाउट द पोशन। अब रामनाथ क्या हो गया, उनका बहुत फॉलोवर हो गया, मतलब भक्त हो गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इन साधु से, ये बहुत बुद्धिमान है, तो क्या पूछता हूँ उनसे, उस पोशन के बारे में पूछता हूँ। टू हिज सरप्राइज द सेज आंसर्ड, यस, इन माई ट्रेवल्स इन हिमालयाज आई हर्ड हाउ यू कुड मेक सच अ पोशन। अब सेज ने क्या, बुद्धिमान व्यक्ति ने क्या आंसर दिया कि हाँ, मेरे जो हिमालयाज में जब ट्रेवल करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, ये मैजिक पोशन मिल जाएगा, या फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि इस मैजिक पोशन को कैसे बनाते हैं। बट इट इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस। पर सेज ने क्या बोला कि ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगी। किसे बनाना, पोशन को बनाना बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगी। टेल मी, इंसिस्टेड रामनाथ, नॉट बिलीविंग हिज लक। अब जब सेज ने बोला कि ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगी, तुम्हें हिमालय में ट्रेवल करना होगा, ऐसा सब करना होगा, फिर भी रामनाथ ने उनसे ज़िद की कि नहीं, आप मुझे बताइए तो सही कि क्या करना होगा मुझे उस पोशन को बनाने के लिए। ऐसा रामनाथ ने अपने भाग्य को, मतलब उस पर ना ध्यान देते हुए, और क्या बोला, आप तो मुझे बता दीजिए कि वो पोशन कैसे बनेगा। You have to plant a banana tree and water it regularly with your own hands। अब सेज ने क्या बोला उन्हें, रामनाथ को क्या बोला कि तुम्हें बनाना ट्री प्लांट करना होगा और उसे रोज़ तुम्हारे खुद के हाथ से पानी देना होगा। मतलब उस बनाना ट्री को पानी तुम खुद दोगे, तुम किसी से तुम अपनी वाइफ को या किसी को भी बोलकर उसमें पानी नहीं दिलवा सकते, आपको खुद उस पेड़ को पानी देना होगा रेगुलरली। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू विल सेटल ऑन इट्स लीव्स। विंटर में क्या होगा, ठंड के समय में, कि जो ड्यू होगी वो सुबह सुबह उसकी पत्तियों पर आ जाएगी।
यू हैव टू कलेक्ट द ड्यू एंड स्टोर इट इन अ बॉटल। तुम्हें क्या करना होगा, उन सारी ड्यूज़ को, पत्तियों पर जितनी भी ड्यूज़ हैं उन सबको कलेक्ट करना होगा और किस में भरना होगा, एक बॉटल में लाना होगा, कलेक्ट करना होगा। When you have 5 लीटर ऑफ ड्यू ब्रिंग इट टू मी। और सेज ने क्या बोला कि जब तुम्हारी बॉटल में 5 लीटर ड्यू हो जाए तब क्या करोगे, तुम उसे मेरे पास लेकर आना, उस बॉटल को मेरे पास लेकर आना। आई विल चांट अ सीक्रेट मंत्र विच विल टर्न इट इनटू द मैजिक पोशन। मैं क्या करूँगा, उस पोशन पर उस ड्यू के कंटेनर पर क्या करूँगा, एक सीक्रेट मंत्र पढ़ूंगा और सब वो क्या बन जाएगा, एक मैजिक पोशन बन जाएगा, एक मैजिक पेय पदार्थ बन जाएगा। अ ड्रॉप ऑफ दिस पोशन विल ट्रांसफॉर्म एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और जब वो मैं उस पर मंत्र पढ़ दूंगा तो जब तुम उस ड्यू का कोई भी एक भी बूंद किसी चीज़ पर गिराओगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गोल्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। रामनाथ वॉज वरीड। अब रामनाथ क्या हो गया, बहुत चिंतित हो गया। बट विंटर इज़ ओनली फॉर फ्यू मंथ्स। रामनाथ क्यों चिंतित था, क्योंकि विंटर क्या थी, सिर्फ कुछ मंथ के लिए, फिर सिर्फ 3-4 मंथ के लिए ही विंटर आता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा चिंतित था। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। वो क्या सोचता है कि मुझे कई साल लग जाएंगे ऐसे ड्यू को, मतलब 4 महीने अगर मैं कलेक्ट करूँगा इस पूरे 5 लीटर ड्यू कब कलेक्ट करूँगा। ऐसे करके वो क्या करने लगा, बहुत चिंता करने लगा। You can plant as many trees as you want, but remember, you must look after them yourself and collect the dew with your own hands. सेज ने क्या बोला कि तुम जितने चाहो उतने ट्री लगा सकते हो, जितने चाहो उतने ट्री प्लांट कर सकते हो, पर एक चीज़ याद रखना कि उन सभी की देखभाल तुम ही को करनी पड़ेगी। तुम पूरे अपने लैंड पर बनाना ट्री लगा लो, पर उन सबको पानी भी किसके देना पड़ेगा, तुम्हें ही देना पड़ेगा, अपने खुद के हाथों से। रामनाथ वेंट होम एंड आफ्टर टॉकिंग टू हिज वाइफ started clearing his large field which had been lying empty all these years. रामनाथ अपने घर गया और उसने ये सब बातें किससे की, अपनी वाइफ से की। और नेक्स्ट डे से ही वो क्या करने लगा, अपनी जो एम्प्टी फील्ड, जो खाली जगह पड़ी थी कब से, उसके फादर की डेथ के बाद, उसे क्या करने लगा, वो क्लियर करने लगा, साफ करने लगा। देयर ही प्लांटेड रोज एंड रोज ऑफ बनाना ट्रीज। और उस लैंड पर उसने क्या प्लांट किए, कई सारी रोज प्लांट की, किसकी, बनाना ट्रीज की। ही टेंडेड देम केयरफुली एंड ड्यूरिंग द विंटर मंथ कलेक्टेड द ड्यू दैट फॉर्म्ड ऑन दैम विथ ग्रेट केयर। उसने क्या किया, उन ट्रीज़ की बहुत देखभाल की, बहुत अच्छे से उनकी केयर की, और फिर जब भी विंटर आता वो सारी ड्यू को क्या करते रहता, कलेक्ट करते रहता, बहुत संभाल के वो सारी ड्यू को कलेक्ट करता। हिज वाइफ हेल्प्ड हिम टू। उसकी वाइफ ने भी क्या की, उसकी इस काम में बहुत मदद की। मधुमती गैदर्ड द बनाना क्रॉप, took it to the market and got a good price for it। मधुमती क्या करती थी, जब वो पानी वगैरह देता था, रामनाथ जब उसकी देखभाल करता था पेड़ों की, तब मधुमती क्या करती थी, सारे क्रॉप को ले लेती थी, सारे बनानास को ले लेती। क्रॉप क्या होता है, जो भी हमें फल मिलता है या जो भी किसान बोकर उगाता है उसे क्या बोलते हैं, हम क्रॉप बोलते हैं। तो उन सारे बनानास को लेकर कहाँ जाती थी मधुमती, मार्केट जाती थी और उन्हें बहुत अच्छे दामों में बेच देती थी। ओवर द ईयर्स रामनाथ प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज एंड दे हैड अ ह्यूज बनाना प्लांटेशन। कई सालों तक रामनाथ क्या करते रहा, ट्रीज़ की देखभाल करते रहा और ट्रीज़ बढ़ाते रहा, जिससे कि उन्हें उनका जो प्लांटेशन था वो बहुत बड़ा हो गया। At the end of 6 years, he finally had 5 liters of dew। 6 साल जब कंप्लीट होने में आए तो उनके पास क्या था, फाइनली 5 लीटर ऑफ ड्यू था। ये देखिए आपको पिक्चर में भी दिख रहा है कि कैसे मेहनत करके रामनाथ अपनी लैंड को उसने पहले बिल्कुल क्लियर की, फिर उसमें प्लांटेशन किया, फिर जैसे देखो थर्ड पिक्चर में वो यहाँ पर बता रहा है कि कैसे वो ड्यू को कलेक्ट कर रहा है, और जो मधुमती है वो क्या कर रही है, बनानास को सेल कर रही है मार्केट में।
ठीक है। तो इस तरीके से जब 6 साल कंप्लीट होने में आए तब फाइनली क्या हुआ, 5 लीटर ऑफ ड्यू कलेक्ट हो गया। केयरफुली ही टुक द बॉटल टू द सेज, बहुत मतलब उसकी देखभाल करते हुए बहुत केयरफुली वो कहाँ ले गया, उस बॉटल को सेज के पास में ले गया। द सेज स्माइल्ड एंड मटर्ड अ मंत्र ओवर द वाटर, सेज ने स्माइल किया, जो साधु थे उन्होंने स्माइल की और मटर्ड किया, क्या मंत्र, मटर्ड मीन्स बड़बड़ाना, मंत्र का मैं आपको मटर्ड का मैं ऑलरेडी आपको मीनिंग बता चुकी हूँ। तो मटर्ड का मीनिंग क्या होता है, बड़बड़ाना। तो मंत्र क्या किया उन्होंने, बोला किस पर, बॉटल पर। देन ही रिटर्न द बॉटल एंड सेड ट्राई इट आउट, फिर जब जैसे ही साधु ने मंत्र बोल दिया तो उन्होंने उसने रामनाथ को क्या दी, वो बॉटल दी और क्या बोला कि अब इसे ट्राई कर लो, मतलब तुम क्या कर लो, एक ड्रॉप किसी भी चीज़ के ऊपर गिरा दो और देख लो कि वो गोल्ड में टर्न हो रही है या नहीं। रामनाथ स्प्रिंकल्ड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ड्यू ऑन अ कॉपर वेसल एंड वेटेड फॉर इट टू टर्न टू गोल्ड। अब रामनाथ ने क्या किया, वहाँ पर एक कॉपर वेसल आपको दिख रही होगी, कॉपर वेसल तांबे की जो ये आपको दिख रही है वेसल, उस पर क्या किया रामनाथ ने, कुछ बॉटल जो ड्यू था उसको क्या कर दिया, उस पर स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल मीन्स क्या होता है, फैला दिया। तो क्या हुआ, टू हिज जिसमें नथिंग हैपेंड, और फिर क्या हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ, मतलब कुछ भी चीज़ क्या हुआ, गोल्ड में टर्न नहीं हुई, एज इट इज़ जैसी थी वो वैसी की वैसी ही रही। दिस इज चीटिंग ही टोल्ड द सेज, अब सेज को क्या बोलता है रामनाथ कि ये तो आपने मेरे साथ चीटिंग की। आई हैव वेस्टेड 6 प्रीशियस ईयर्स ऑफ माई लाइफ, मैंने क्या किए, 6 अपने ज़िंदगी के 6 साल इस ड्यू को कलेक्ट करने में वेस्ट कर दिए। बट सेज महीपति ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड मधुमती टू कम फॉरवर्ड। अब सेज ने ये सब सुन के क्या किया, सर स्माइल की और मधुमती को कहाँ बुलाया, आगे आने को कहा। शी कैम विथ अ बिग बॉक्स, मधुमती वहाँ पर क्या लेकर आई, एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आई। When she opened it, inside glinted stacks of gold coins. जैसे ही उस बॉक्स को मधुमती ने ओपन किया, उसके अंदर चमकदार गोल्ड कॉइन्स बहुत सारे दिखाई दे रहे थे। Now the sage turned to the astonished रामनाथ and said, अब जो सेज थे वो कहाँ पर आए, रामनाथ के पास आए और क्या कहा उन्होंने, देयर इज़ नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड, कि रामनाथ देखो कि ऐसा कोई भी पेय पदार्थ या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ऐसा कोई भी मैजिक पोशन नहीं है जो चीज़ों को किस में टर्न कर दे, गोल्ड में टर्न कर दे। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस प्लांटेशन, तुमने बहुत हार्ड वर्क किया और उसी की वजह से तुमने प्लांटेशन कर पाए, तुम प्लांटेशन कर पाए। While you looked after the trees, your wife sold the fruits in the market. जब तुम ट्रीज़ की देखभाल करते थे, उन्हें पानी देते थे, तब तुम्हारी वाइफ क्या करती थी, इन फ्रूट्स को मार्केट में सेल कर देती थी, बेच देती थी। That's how you got this money. और इसी की वजह से तुम्हें ये पैसे मिले हैं, ये कॉइन्स मिले हैं। It was your hard work that created this wealth, not magic. ये तुम्हारा खुद का हार्ड वर्क है जिससे क्या बना, ये पैसा बना, ये वेल्थ बनी, कोई ऐसा मैजिक नहीं है। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड नॉट हैव लिसन टू मी, सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। सेज क्या बोलते हैं, अगर मैं तुम्हें ऐसा बता देता पहले कि ऐसा कुछ भी मैजिक पोशन या ऐसा कुछ भी नहीं बना, तो तुम मेरी बात नहीं मानते, इसलिए मैंने क्या किया है, ट्रिक प्ले की तुम्हारे साथ। Ramnath understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on. रामनाथ को समझ में आ गया कि जो उनकी बुद्धिमानी थी सेज की, वो समझ में आ गई कि जो सेज ने काम किया है वो बहुत ही अच्छा काम था, बहुत बुद्धिमानी का काम था। और उसी दिन से जो रामनाथ था वो अपने प्लांटेशन पर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही बुद्धिमानी से, बहुत ही हार्ड वर्क के साथ उसमें काम करने
लग गया। और इसके राइटर कौन है? सुधा मूर्ति जी हैं। हम अबाउट द ऑथर मतलब ऑथर के बारे में देखते हैं। सुधा मूर्ति वॉज बोर्न इन 1950 इन शिंगांव इन नॉर्थन कर्नाटका, इंडिया। सुधा मूर्ति का जन्म 1950 इन शिंगांव में हुआ, जो कहाँ पर है? नॉर्थन कर्नाटका में, इंडिया में। नोन एज अ सोशल वर्कर एंड ऑथर। सुधा मूर्ति एक सोशल वर्कर भी कही जाती है और ऑथर भी कही जाती है। शी हैज़ रिटन 19 बुक्स सो फार एंड हैज़ हेल्प टू बिल्ड ऑर्फनेजेस एंड लाइब्रेरीज। सुधा मूर्ति ने अपनी 19 बुक्स लिखी हुई है और ये कहाँ पर हेल्प करती थी? ऑर्फनेज में और लाइब्रेरीज बनाने में भी काफ़ी हेल्प करती थी। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।